मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के पहले सवाल को, जो हमने कुछ सवालों को नहीं हल कर पाए थे पिछले वीडियो में, आज उन सवालों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 1 के पहले सवाल को, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल को हल किया था और उस वीडियो में पांचवा और छठवां सवाल छूट गया था। आज हम लोग इस वीडियो में पांचवें और छठवें, मतलब प्रश्न पहले के पांचवें और छठवें सवाल को हल करेंगे तथा आगे भी प्रश्न 2 और प्रश्न 3 को भी हल करेंगे इसी वीडियो में। आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रश्न 1 के पांचवें और छठवें सवाल को हल करते हैं और सबसे पहले हम लोग पांचवें सवाल को हल करते हैं। आइए देखा जाए। यहाँ पर आपका जो पांचवा सवाल है वो ये है, करड़ी में 2, आपका ये यक्स बाहर है, मतलब जो यक्स है वह करड़ी में 2 से बाहर है। ठीक है, इसके बाद आपका प्लस है, फिर करड़ी में 3, फिर आपका वाई इससे बाहर है, बराबर आपका दिया गया है 0। भैया ये समीकरण नंबर 1 है, कोई दिक्कत? चलिए, फिर आपका दिया गया है करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 8, फिर आपका वाई बाहर, आपका मतलब बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया गया है। तो हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से करते क्या है, जब हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो काम यह करते हैं कि किसी एक समीकरण से, दोनों में से किसी एक समीकरण से यक्स या वाई के मान को निकालते हैं। जब हम लोग यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान वाई के पदों में निकालेंगे, या जब हम लोग वाई का मान निकालते हैं तो वाई का मान यक्स के पदों में निकालते हैं। इसके बाद उस मान को निकालने के बाद जो दूसरा इक्वेशन बचता है उसी में उस मान को रख करके जब हल करते हैं तो वहां से जो है एक चर पद का हमें मान प्राप्त होता है, चाहे यक्स चाहे वाई। फिर उसके मान को जो है हम लोग फिर जो है दूसरे इक्वेशन में रख करके जब सॉल्व करते हैं हमें वहां से कंप्लीट यक्स और वाई का मान मिल जाता है। आइए भैया, अब हम लोग ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 1 से यक्स का मान वाई के पदों में निकालें, फिर उस यक्स के मान को समीकरण नंबर 2 में रख करके जब हल करें हमें वहां से वाई का मान मिल जाए। आइए भैया, हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका जो पहला समीकरण है वह है करड़ी में 2, फिर यक्स प्लस करड़ी में 3 वाई बराबर भैया 0। ओके, चलिए, करड़ी में 2 यक्स बराबर आपका हो जाएगा, ये प्लस करड़ी में 3 जो है यहाँ पे प्लस है, जब ये प्लस करड़ी में 3 वाई, जब ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा भैया 0। आपका यहाँ पर पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 और आपका ये वाई करड़ी में 3 से बाहर है। ठीक है, अच्छा, करड़ी में 2 यक्स बराबर आपका आ जाएगा माइनस करड़ी में 3 वाई। ठीक है ना? चलिए भैया, तो यक्स बराबर आपका क्या होगा, यहां पर करड़ी में 2 यक्स में गुणे में है, जब ये करड़ी में 2 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात यक्स बराबर आपका हो जाएगा भैया माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2। भैया आपका वाई यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके बेटा जी। अब हम इस जो है यक्स के, देखिए यहां पर जो है, यहां पर यक्स का मान वाई के पदों में आ गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यक्स का मान वाई के पदों में आ गया। अब हम, चूंकि हमने यक्स का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो अब इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, रखने के बाद हम लोग वहां से वाई के मान को निकालेंगे। आइए भैया, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कोई दिक्कत बेटा जी? चलिए,
आपका संख्या नंबर 2 क्या है? 2 भैया ये है करड़ी में 3, फिर आपका यक्स है, इसके बाद प्लस करड़ी में 3, फिर आपका y है बराबर 0। चलिए भैया, जहां पे यक्स है हम लोग यक्स के स्थान पे लिखेंगे क्या? माइनस करड़ी में 3 बटे फिर करड़ी में 2 इंटू वाई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा करड़ी में 3 भैया, फिर गुड़े माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 आपका भैया, ये आपका वाई। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या के साथ माइनस है हम लोग उस संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये भैया मैथमेटिक्स का नियम है। चलिए, फिर आपको हो जाएगा प्लस करड़ी में 3 आपका वाई बाहर है बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब हम इसको जो है यहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। चलिए, तो हम ये चाहते हैं कि ये करड़ी में 3 अंदर चला जाए। तो आपका जब ये अंदर जाएगा, देखिए होता क्या है कि जब करड़ी में 3 का गुणा करेंगे करड़ी में 3 में भैया, तो ये आपका 3 बन जाता है। मतलब अगर करड़ी में 2 सेम संख्या है तो उनका गुणनफल वही संख्या आ जाती है और वहां से करड़ी हट जाती है। ठीक है, ये हम लोग जानते फिलहाल। चलिए, तो जब ये करड़ी में 3 अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए जब करड़ी में 3 का गुणा होगा करड़ी में 3 में, ये आपका केवल और केवल 3 बन जाएगा, अर्थात आ जाएगा -3 बटे करड़ी में 2 भैया वाई, फिर आपका भैया जी प्लस आपका है करड़ी में 3 और आपका वाई बराबर 0। ठीक भैया, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, अर्थात तो y दोनों में है। तो जब y दोनों में है तो हम लोग वहां से y को कॉमन ले सकते हैं। क्यों भाई? अरे भैया ये नियम है, अगर यहाँ पर y दोनों में है तो हम लोग y को ऐसे कॉमन निकालेंगे। तो भैया जी निकालिए, हम लोग यहाँ जब y को कॉमन लेंगे भैया जी, यहाँ आपका बच जाएगा माइनस करड़ी में सॉरी माइनस 3 बटे करड़ी में 2, फिर आपका हो जाएगा प्लस करड़ी में 3 कोष्टक भैया बंद, चूंकि यहां से y निकल गया है बराबर 0। अब देखिए, अब ये जो पोर्शन है ये y में क्या है? गुणे में है। जब ये संख्या बराबर के दाईं तरफ जाएगा भैया ये गुणे से भटे में हो जाएगा, ये पक्षांतर का नियम है। आइए हम लोग इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। आपका y बराबर भैया जी हो जाएगा बराबर 0 बटे कोष्टक में -3 बटा करड़ी में 2 प्लस करेंगे भैया करड़ी में 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 0 ही प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर y का मान आ गया 0। ओके, अब हम लोग y के मान को चाहे संख्या नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमें वहां से जो है x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में रखने पर भैया चलिए देखा जाए। तो आपका जो समीकरण नंबर पहला है 1 है वह है करड़ी में 2 x प्लस करड़ी में 3 y भैया बराबर 0। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर x के y के स्थान पे 0 को लिखेंगे, लेकिन भैया जी चूंकि हमारे पास जगह है नहीं तो हम इसको यहाँ से मिटाएंगे, तब जो है इसको हल करेंगे। तो इससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। भैया जी हो गया, इसको मिटा दें। अच्छा, यहाँ से इसको मिटा दें क्योंकि इसका काम खत्म है ना। ठीक है, चलिए, तो ये भैया देखा जाए तो आपका हो जाएगा करड़ी में 2 x प्लस करड़ी में भैया 3 गुणे y का मान क्या है? 0 है, तो आपका हो जाएगा 0 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा करड़ी में 2 x भैया, ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 0, अर्थात करड़ी में 2 x बराबर भैया जी 0। चलिए, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया? x बराबर 0। देखिए यहाँ पे जो है करड़ी में 2 क्या है? गुणे में है। जब एक करड़ी में 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा
भैया जी ये गुणे से बटे हो जाएगा, अर्थात यक्स बराबर आपका हो जाएगा 0/2 भैया। तो जब हम लोग शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं हमें भागफल शून्य ही प्राप्त होता है, उत्तर हमको शून्य ही मिलता है, अर्थात यक्स का मान आ गया भैया शून्य और यहाँ पे वाई का मान आ गया शून्य। यह इसका क्या है, कंप्लीट हल है। आप इसको बहुत प्यार से नोट कीजिए, फिर हम अंतिम सवाल मतलब पहले प्रश्न के अंतिम सवाल पे यहाँ पे हल करेंगे। आप इसको नोट कीजिए भैया। जो हो गया इसको मिटा दें, चलिए हो गया ओके। अब प्रश्न 1 का अंतिम सवाल है भैया जी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा है, मलाई है, मलाई को खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मलाई खाना भी चाहिए ना बच्चे। चलिए तो आपका जो है हल, आपका अंतिम सवाल छठवां है, पहले सवाल का अंतिम सवाल क्या भैया जी, 3x/2 -5y/3 भैया बराबर है -2 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भैया दूसरा आपका समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 13/6। अच्छा देखिए ये आपका समीकरण नंबर 2 है। हम चाहते हैं कि यहां जो बटे 2 और 3 है ये हट जाए, तो अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों में यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 2 और 3 गायब हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा और 6 3 से भी कट जाएगा, इसलिए हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। आइए भैया तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर चलिए देखा जाए तो हम लोग जो है ये जानते हैं कि अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो उस समीकरण के वैल्यू में, उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए देखा जाए, आपका हो जाएगा 6 गुणे कोष्टक में 3x + 2 - 5y/3 भैया बराबर 2 गुणे 6। हमने समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया। चलिए तो अब जो है ये 6 का गुणा एक बार 3x/2 में होगा, फिर इसके बाद 6 का गुणा फिर 5y/3 में होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 6 का गुणा बारी बारी से इसके अंदर कर सकते हैं। आपका हो जाएगा भैया 6 गुणे 3x/2, कोई दिक्कत, -6 गुणे भैया जी केवल 6 अंदर जब जाएगा ये 6 दोनों में बढ़ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि 6 इसके साथ भी हो जाएगा और 6 इसके साथ भी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 5y/3 बराबर 6 दूना 12 भैया -12। ओके भैया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, आपका आ जाएगा 9x माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब 10y बराबर आपका आ गया भैया -12। समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार हम लोग जो है समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों भैया, क्योंकि जो 6 है वह 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और यह जो नीचे 6 है यह 6 उस 6 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग जो है इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के दोनों
पक्षों में 6 से गुणा करने पर भैया जी कोई दिक्कत। चलिए आपका हो जाएगा भैया जी, हो जाएगा 6 गुणे कोष्टक में x/3 प्लस y/2 भैया कोष्टक बंद बराबर 6 गुणे 13/6। कोई दिक्कत। चलिए आपका हो जाएगा 6 गुणे, देखिए एक बार 6 का गुणा x/3 में होगा और फिर एक बार 6 का गुणा y/2 में होगा। ठीक है, मेरी बात आई समझ में। चलिए हो जाएगा भैया x/3 प्लस 6 गुणे y/2 भैया बराबर, देखिए यह 6 इस 6 से कट जाएगा, बचेगा भैया 13। ठीक है, चलिए 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे x अर्थात 2x हो जाएगा। प्लस करेंगे यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिया 6 भैया हो जाएगा 3y बराबर भैया आपका हो जाएगा 13। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, और आपका समीकरण नंबर 3 क्या है, 9x है माइनस 10y है भैया जी बराबर -12। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब हम लोग समीकरण नंबर 4 और 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो भैया चलिए अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 4 से x का मान y के पदों में निकाल करके उस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। रखने के बाद जब हल करेंगे हमें वहां से जो है y की वैल्यू, हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। चलिए भैया तो लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से आपका क्या भैया, आपका समीकरण नंबर 4 है 2x प्लस 3y भैया बराबर आपका 13 है। आपका 2x बराबर हो जाएगा 13 भैया। ठीक है, हमें चाहते हैं कि प्लस 3y बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो भैया इसका चिन्ह बदल जाएगा। 3y का चिन्ह प्लस है, जब ये 3y बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। आपका हो जाएगा भैया -3y आपका। ठीक है ना, चलिए भैया तो आपका 2x बराबर हो गया 13 - 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखिए यहां पर 2 क्या है गुणे में, यहां पे 2 x में क्या है गुणे में है। जब ये 2 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है। ठीक है, चलिए आपका भैया हो जाएगा 13 - 3y बटे हो जाएगा भैया जी 2। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये देख पा रहे हैं कि x का मान y के पदों में आ गया है। x का मान भैया जी y के पदों में आ गया है। अब इसी x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। रखने के बाद हम लोग जब उसे हल करेंगे तो हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। फिर उस y के मान को हम लोग चाहे, अच्छा ये मान लेते हैं भैया समीकरण नंबर 3 है, तो उस y के मान को हम लोग यहां पर समीकरण नंबर 3 में रख करके x के मान को बहुत ही सुंदर तरीके से निकालेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। जो हो गया इसको मिटा दें। चलिए चलिए अब जो है हम लोग इस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखा जाए। चलिए भैया तो आपका समीकरण नंबर 3 है 9x माइनस 10y भैया बराबर -12। ठीक है, चलिए अब जहां पे x होगा इसमें उस x के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 13 - 3y/2। ठीक है, चलिए तो भैया 9 गुणे x यहाँ पे है, अब हम लोग यहाँ पर x के स्थान पे लिखेंगे 13 - 3y/2। ठीक है, आपका हो जाएगा भैया 13 - 3y/2 करेंगे भैया, माइनस आपका 10y है, ये बराबर आपका हो जाएगा भैया -12। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है काम ये करेंगे,
यहाँ पर चलिए अब हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ये 9 का गुणा, अच्छा काम करिए, अब ऐसा छोड़िए, आप यहाँ पर जो है 9 का गुणा करिए इसमें, ठीक है ना, आपका हो जाएगा जो है, लिखिए 9 त्रिक मतलब 13 नामा, 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 और 9 कम 9, 9 2 11, ठीक है भैया। फिर माइनस भैया हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा वाई और बटे भैया हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 10 वाई बराबर भैया माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम चाहते हैं, अच्छा हम चाहें तो इसको अलग अलग, अच्छा एक काम करिए, हम चाहते हैं कि यहां से नीचे से 2 हट जाए, तो नीचे से 2 को हटाने के लिए हम लोग यहां पर इसके दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए किया जाए, तो लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर भैया, चलिए तो हो, देखिए जब दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से देखिए, यहां से आपका 2 हट जाएगा, अरे भैया देखिए 2 गुणे 117 माइनस 27 वाई बटे आपका 2 है, ठीक। फिर आपका हो जाएगा यहाँ भी 10 दूना मतलब 2 दहा में 20 वाई हो जाएगा बराबर भैया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी ये जाएगा 24, ठीक है। चलिए ये आपका 2 इस 2 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 117 माइनस 27 वाई भैया, ये आपका आ जाएगा माइनस 20 वाई बराबर माइनस आपका 24, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा 117, देखिए ये आपका देखिए ये 27 वाई का चिन्ह माइनस है और 20 वाई का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है। तो जब दोनों का चिन्ह एक समान है अर्थात माइनस माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 27 20 आपका हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 47 वाई बराबर हो जाएगा माइनस 24, ठीक भैया। चलिए अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि यहां से ये मिटा दें, ये वाला पोर्शन, ठीक। चलिए तो यहां से भैया जिसका मान हो जाएगा, अच्छा अब हम चाहते हैं कि ये 117 जो है वह बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो 117 का चिन्ह प्लस है, जब ये 117 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह वहां पर जाकर के माइनस 17 हो जाएगा, माइनस 117 हो जाएगा। जब 117 जब प्लस 117 बराबर के दाईं तरफ जाएगा ये प्लस 117 वहां पर जाने पर माइनस 117 हो जाएगा, ठीक भैया, ये पक्षांतर का नियम है। आपका हो जाएगा माइनस जो है माइनस 47 वाई बराबर हो जाएगा माइनस 24, फिर आपका हो जाएगा माइनस 117, ठीक है भैया। चलिए माइनस 47 बराबर हो जाएगा वाई बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 7, देखिए क्यों भैया, क्योंकि 24 का चिन्ह माइनस है और 117 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों संख्याओं का चिन्ह बिल्कुल एक समान है। तो जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान है ये आपस में भैया जुड़ जाएंगे, ये पक्षांतर का मतलब ये मैथमेटिक का नियम है, ठीक है। चलिए तो भैया जी हो जाएगा माइनस 7 4 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा भैया, फिर आपको हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए आपका ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और आपका आ जाएगा 47 वाई बराबर 131 भैया, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 131 बटे, क्यों भैया, देखिए यहां पर 47 गुणन है,
जब ये 47 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, आपका भैया जो हो जाएगा बटे 47। तो 47 एकम 47, 47 तिया 131, मतलब y का मान आ गया भैया 3। ठीक है, अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में जब रख करके हल करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला, तो हमें यहाँ से फिर x का मान मिल जाएगा भैया, जिसको लिखेंगे हम लोग। अच्छा, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, या चलिए हमारे पास यहाँ जगह है, ठीक है, चलिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलिए तो आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर 13 माइनस 3 y बटे 2। ओके बेटा, चलिए तो जहां पे y है हम लोग वहां पर y के स्थान पे लिखेंगे 3, आपका हो जाएगा 13 माइनस भैया 3 गुणे 3 कर देंगे। क्यों बेटा? क्योंकि y का मान यहाँ पे 3 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, बटे लिखेंगे 2, आपका हो जाएगा 13 भैया माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2 भैया। ठीक है, 13 में से 9 जाए आपका आ जाएगा 4 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब क्या हुआ, x का मान आ गया 2 और y का मान भी आ गया 3। यही जो इसका क्या है, कंप्लीट हल है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब हम जो है इसी प्रश्नावली 3.3 के दूसरे सवाल को हल करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए भैया, ये प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल है। इस सवाल को हम लोग यहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। भैया यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करके वहां से x और y के मान को निकाल करके जब इस संबंध में रखेंगे हमें यहां से बहुत आसानी से यम का मान निकल जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए देखा है, तो लिखेंगे हल भैया। ठीक भैया, चलिए तो आपका पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ये भैया पहला समीकरण है। आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस भैया 24। ठीक है, चलिए हम लोग यहां चाहें तो यहां पर 2 आपका कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, तो यहां से 2 कॉमन हो सकता है। आइए हम लोग यहां से सबसे पहले 2 को कॉमन ले लें ताकि यह समीकरण और छोटा हो जाए और सिंपल हो जाए। ठीक है, चलिए भैया, तो जब हम लोग यहां से 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x। देखिए भैया, कॉमन का मतलब भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। तो जब हम लोग इस 2x में 2 से भाग देंगे यहां पर केवल बचेगा x, फिर आपका भैया हो जाएगा माइनस, और जब हम लोग 4y में 2 से भाग देंगे यहां पर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 अर्थात 2y भैया, ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस 24। ठीक है, अच्छा जब ये 24 जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया जी यह गुणे से बटे हो जाएगा। यहां पर 2 क्या है, यहां पर 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भैया जी हो जाएगा x माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा माइनस 24 बटे 2, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4 अर्थात x माइनस 2y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 12 भैया। समीकरण नंबर हम मान लेते हैं आपका 2 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, चलिए, या 3 मान लेते हैं, वो आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसके बाद वहां से x और y के मान को निकालेंगे।
चलिए भैया, अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 3 से x का मान y के पदों में निकाल लें, ठीक है, और फिर उस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके फिर वहां से y का मान हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से भैया, ठीक है ना। चलिए भैया, तो आपका समीकरण नंबर 3 है x माइनस 2y बराबर भैया है -12। आपका x बराबर हो जाएगा -12। देखिए यहां पे जो है -2y है, जब ये -2y बराबर के दाईं तरफ जाएगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये पक्षांतर का नियम है। तो भैया जी आपका हो जाएगा +2y, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर आपका 4 है। ओके, अब हम समीकरण नंबर 4 से x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके हल करेंगे तो हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, ठीक है ना। चलिए तो आपका समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y बराबर है भैया 11, ठीक है। तो जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे -12 प्लस 2y, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे आपका x है तो हो जाएगा भैया 2 गुणे कोष्टक में x के स्थान पे हम लोग लिखेंगे -12, फिर आपका हो जाएगा +2y, ठीक भैया जी। आपका कोष्टक बंद, फिर आपका हो जाएगा +3y बराबर 11, ठीक भैया। अब हम लोग यहां पर इसमें +2 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो 2 का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह माइनस है, तो जब गुणा होगा प्लस का माइनस में तो आ जाएगा माइनस, और जब 2 का गुणा होगा 12 में तो 12 दूनी ये हो जाएगा 24। यहां तक मेरी बात आई समझ में। चलिए अब जो है +2 का गुणा होगा +2y में, तो 2 का चिन्ह प्लस 2y का चिन्ह भैया प्लस, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो आ जाएगा भैया जी प्लस, और जब 2 का गुणा होगा 2y में तो 2 दूना 4y आपका हो जाएगा भैया जी, प्लस आपका ये 3y पहले से है बराबर आपका हो जाएगा 11, ठीक। चलिए अब देखिए 3y का चिन्ह प्लस 4y का चिन्ह प्लस, अर्थात दोनों का चिन्ह एक समान है, प्लस प्लस है। तो जब दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, जब दो संख्याएं आपस में मतलब जब दोनों संख्याओं का चिन्ह बराबर होता है, या कई संख्याओं का, जब कई संख्याओं का चिन्ह आपस में एक समान होता है तो वे संख्याएं आपस में जुड़ती हैं भैया। तो यहाँ पे 3y का चिन्ह प्लस 4y का चिन्ह प्लस, अर्थात दोनों का चिन्ह एक समान है, ये आपस में जोड़े जाएंगे। तो भैया जी हो जाएगा -24, ठीक है, +4y प्लस 3y, 4 3 7y भैया, ये आपका बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि -24 जो है यह, देखिए हमें जिस पद का मान निकालना होता है उस पद को या उस अक्षर को या उस संख्या को हम लोग हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखते हैं और अकेला रखते हैं, बाकी उसको छोड़ करके जितने भी उसके साथ संख्या होते हैं सब के सब संख्याओं को हम लोग बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं, ठीक भैया जी। चलिए हमें यहाँ पर y के मान को निकालना है, तो अब y को छोड़ करके बाकी 7 को -24 को हम लोग बराबर के बाईं तरफ दाईं तरफ लेके जाएंगे। तो जब लेके जाते हैं बाईं तरफ तो उनका चिन्ह अपोजिट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। देखिए यहां पर 24 का चिन्ह माइनस है, तो जब ये -24 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह भैया माइनस से प्लस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। चलिए आपका 7y बराबर हो जाएगा भैया 11 + 24, भैया। अच्छा देखिए 24 का चिन्ह प्लस 11 का चिन्ह प्लस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो भैया 11 मतलब 24 और 11 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है ना, 4 1 5 2 1 3, ठीक है।
7y बराबर आपका हो गया 35, तो भैया y बराबर आपका हो जाएगा 35। देखिए यहाँ पर 7 गुणे में है, जब ये 7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भैया जी ये गुणे से बटे में हो जाएगा, आपका हो जाएगा बटे में 7, तो 7 कम 7, 7 पचे 35, अर्थात y का मान आ गया भैया 5। कोई दिक्कत? अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 4 में रख करके यहां से हम लोग x के मान को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो y का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख करके वहां से जो है, ठीक है, आप वहां से y के मान को x के मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां हमारे पास जगह है। अब हम जो है y का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए आपका समीकरण नंबर 4 है x बराबर -12 + 2y, ठीक भैया जी, कोई दिक्कत? चलिए तो आपका यहाँ पे है -12 प्लस भैया 2 गुणे y है। अब हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 5, क्योंकि भैया यहाँ पे y बराबर 5 आया। ठीक है, आपका यहाँ पे जाएगा 5, -12 प्लस 2 बच्चे आपको भैया 10। चलिए भैया 10 का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे, तो 12 में से 10 जा भैया हो जाएगा 2। जो ये 2 बचा है, ये 2 बचा है -12 का, इसलिए भैया 2 का चिन्ह हो जाएगा -2, तो x का मान आ गया -2 और y का मान भैया आ गया 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर x और y के मान को इस y बराबर mx + 3 के संबंध में रखेंगे, तो हमें यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे जो है इसको हल करते हैं। हो गया भैया जी? हो गया, इसको मिटा दें। चलिए आपका जो संबंध है ये है कि y बराबर mx + 3। ठीक है, चलिए भैया y का मान आया है 5, तो हम लोग y के स्थान पर लिखेंगे 5, तो भैया m गुणे x है। x का मान आया है -2, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2 भैया +3 करेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा 5 बराबर, ये आपका हो जाएगा -2m प्लस भैया 3। अच्छा, अभी हमने आपसे बताया कि जिस पद के मान को या जिस अक्षर या जिस चर पद के मान को हमको निकालना होता है, उस चर पद को हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखा जाता है। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर यम का हमें मान प्राप्त करना है और यह यम जो है बराबर के दाहिनी तरफ है। अब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे भैया, और ऐसे भैया आस्ते आस्ते बहुत प्यार से हम लोग घुमा देंगे, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। आपका हो जाएगा -2m + 3 भैया बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, -2m बराबर आपका हो जाएगा भैया ये 5 है। ठीक है, ये +3 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा -3। ठीक है, -2m बराबर आपका हो जाएगा 5 में से 3 जा भैया 2। ठीक है, तो m बराबर आपका हो जाएगा भैया जी 2। देखिए यहाँ पे -2 जो है, यहाँ पे क्या है, m में गुणे में है, जब ये -2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा, आपका हो जाएगा भैया -2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और 2 का चिन्ह प्लस है, इस 2 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम लोग प्लस में भाग देंगे भैया माइनस से, तो m का मान आ जाएगा भैया -1, यही m की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आज अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है, ठीक है, तीसरे और चौथे सवाल को, बाकी और सवाल जो भी है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।